दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा। ये चैप्टर आपके नॉलेज को भी दिन पर दिन ग्रो करने में मदद करेगा और इसके साथ जो भी दोस्त मेरे जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो फिर उसके लिए भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़िए जो आपको पेपर में बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान सभा, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे फर्स्ट में ये देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। दोस्तों सबसे पहले ये होगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसके आंसर हो जाएंगे जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। किसके मिशन पे? मिशन तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया था। अब क्वेश्चन आता है कि उस समय इसके सदस्य कौन कौन थे। तो उस समय कैबिनेट मिशन में सदस्य जो थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, तो ये तीनों जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। दोस्तों कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी आते हैं कि इन तीनों के नाम दे दिया जाता है और चौथा एक अलग रहता है, तो फिर वो चौथा है वो आंसर यानी दिया जाता है कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे। तो चौथा जो रहेगा इसके अलावा वो आंसर हो जाएगा, उसमें ये नहीं थे। इन तीनों के नाम आपको याद रहने चाहिए, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन आपका आसानी से क्लियर होगा। अब देखेंगे, नोट पढ़ेंगे कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 जो था वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कुल 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब दूसरी पॉइंट देखेंगे, मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। किसके योजना के अनुसार? मिशन योजना के अनुसार, मिशन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208 वोट, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। क्वेश्चन आता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यानी टेम्पोररी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी थी। इस बैठक में एक ऐसी रियासत थी जिसके संविधान सभा में जिसके प्रतिनिधि जो था संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे, वो थे हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। कितनी आबादी पे? 10 लाख की आबादी पे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। वो समुदाय कौन कौन थे? तो मुस्लिम, सिख और साधारण, ये सब थे।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों में कौन थे? सबसे फर्स्ट में संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। नेक्स्ट है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी परामर्श समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट देखेंगे, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की दो उप समितियाँ थीं। इन दोनों उप समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे? प्रथम थे मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी। सेकेंड है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें से 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 33 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के मेंबर की संख्या कितनी थी? 33 थी। मेंबर सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। उस समय ST के मेंबर थे 33 और महिला लेडीज यानी कि मेंबर कितने थे? तो 15 थे। अब नेक्स्ट नंबर आता है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, यानी कि ये अस्थायी निर्वाचित हो गए थे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। अब आता है प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को गई थी। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था और 13 दिसंबर 1946 को इसमें यानी कि प्रथम सभा की यानी संविधान सभा की पहली कार्यवाही प्रारंभ किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, उसके बाद संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, उसके बाद प्रारूप समिति। इसमें से है BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को, और तथा इसके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 7 थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कुल 7 थी, जो इस प्रकार थे। सबसे फर्स्ट में जो थे ये भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे।
एन गोपाल स्वामी अय्यर सेकेंड मेंबर। थर्ड मेंबर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फोर्थ नंबर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। फिफ्थ नंबर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और सिक्स्थ नंबर एन माधवराव यानी BL के मित्र के स्थान पे। और डॉक्टर DP खेतान सेवेंथ नंबर के, यानी कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया था, यानी कि सेवेंथ नंबर मेंबर थे DP खेतान थे। तो 1949 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचार्य को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। तो प्रारूप समिति में ये कुल 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगर क्वेश्चन आएगा संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या जो 324 नियत की गई। 3 जून 1947 को, ये 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 देशीय रियासतों के लिए किए गए थे। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कौन थे, आइए देखते हैं। 2 सितंबर 1946 के अकॉर्डिंग उस समय मंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू तो किस विभाग के मंत्री थे, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के मंत्री। इन सब डिपार्टमेंट जो था जवाहरलाल नेहरू के अंडर था। उसके बाद गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कार्य खान और बंदरगाह CH बाबा। उसके बाद है खाद्य एवं कृषि तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेलवे मंत्री आशफ अली, श्रम मंत्री जगजीवन राम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे वो 26 अक्टूबर 1946 के अकॉर्डिंग आइए देखते हैं। 26 अक्टूबर 1946 के अकॉर्डिंग उसमें मुस्लिम जो वित्त मंत्री यानी कि वित्त में शामिल कौन थे, लियाकत अली। वाणिज्य मंत्रालय में शामिल थे I चुंद्रीगर, संचार में अब्दुल रब नस्तर और विधि में जोगेंद्र नाथ मंडल और स्वास्थ्य में गजानतर अली खां। तो ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो उसमें शामिल थे। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। उनमें कौन कौन थी महिला सदस्य, अम्मू स्वामीनाथन, उसके बाद है एनी मैस्क्रीन, थर्ड में है बेगम एजाज रसूल, उसके बाद यक्षगानी वेलियादुन, फिफ्थ में जी दुर्गाबाई, सिक्स्थ में हंसा मेहता, सेवेंथ में कमला चौधरी और एट्थ में लीला रे, नाइन्थ मालती चौधरी, 10th में पूर्णिमा बनर्जी, 11th में रेणुका राय और 12th में सरोजनी नायडू, 13th में राजकुमारी अमृत कौर, 14th में सुचिता कृपलानी और 15th में विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये कुल 15 सदस्य थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 थी, यानी 299, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशीय रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। तो ये दोनों हो गए कुल मिला के 299। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश की थी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से
4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। यानी कुल 5 दिन 4 से 9 नवंबर तक, यानी कुल 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 है प्रथम वाचन। उसके बाद है दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 के प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा में तीसरा वाचन जो है वो 14 नवंबर 1949 के प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। तो तीसरा वाचन के बाद संविधान सभा को पारित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। और इस संविधान सभा के सदस्य 284 सदस्य उपस्थित थे उस समय। तो उस समय का स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखेंगे अब 1947 में। ये हो गया मंत्री और ये विभाग। तो सबसे पहले उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, इन चारों मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रमंडल मंत्री हुए, विदेशी मामले के मंत्री, वैज्ञानिक शोध, ये सभी मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। उसके बाद गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, राज्यों के मामले, ये सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई, विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, वाणिज्य मंत्री CH भाभा, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, वित्त मंत्री RK सन्मुख शेट्टी। उसके बाद देखेंगे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री VN गॉडगिल। दोस्तों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के निर्माण कार्य में कुल 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत भी आई हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुआ। इसमें कुल बहस कितने दिन हुए? 114 दिन। और इसमें खर्च कितने हुए? तो 63,96,729 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थे। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि कुल अनुसूचियों में 4 की वृद्धि कर दी गई थी। संविधान सभा के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 और 392 तथा 393, इन सभी अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। कब? मई 1949 में। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था।
24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कुछ नोट्स दिए गए हैं। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की स्थापना की घोषणा की थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए जिससे आपके कॉम्पिटिशन पेपर कंप्लीट हो सके।